नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं रमनजीत कौर चहल। हुण पेश ने इस बुलेटिन दीआं मुख खबरां। प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन दौरान जलवायु, ऊर्जा, सेहत, खुराक सुरक्षा समेत कई मुद्दों ते मजबूती नाल रखा भारत का पक्ष। केंद्रीय खजाना मंत्री की प्रधानगी हेठ GST कौंसल की 47वीं मीटिंग अज चंडीगढ़ में जारी। हरियाणा के मुख्यमंत्री की प्रधानगी हेठ अज पंचकूला में सूखम सिंचाई बारे करवाया गया सूबा पद्धरी फ्लैगशिप प्रोग्राम। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन मौके जर्मनी के चांसलर, यूरोपीयन संघ के प्रधान और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ते कैनेडा के प्रधानमंत्री के नाल दुवल्ले संबंधों पर गलबात की है। प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन दौरान जलवायु, ऊर्जा, सेहत, खुराक सुरक्षा और औरत मर्द समानता को मजबूती नाल रखा और उन्होंने कार्बन निकास ते जलवायु संबंधी भारत का पक्ष साफ किया है। उन्होंने कहा कि भारत में साफ ऊर्जा के खेत्र में पूंजीकारी लिए दुनिया के सामने वड्डा मौका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मन सरकार, उथों के चांसलर ओलाफ शोल्स और जर्मनी के लोगों का मेहमान नवाजी लिए धन्यवाद किया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि भविख में भी भारत और जर्मनी दरमियान संबंध होर मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने जर्मन फेरी सफल रही है और इस दौरान उन्होंने दुनिया के कल्याण और खुशहाली समेत कई मुद्दों पर विश्व के नेतावां दे नाल गलबात करने का मौका मिला। प्रधानमंत्री जर्मन तो परतते हुए संयुक्त अरब अमीरात लिए रवाना हो गए ने। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन की प्रधानगी हेठ GST कौंसल की 47वीं मीटिंग अज चंडीगढ़ में हो रही है। खजाना राज मंत्री पंकज चौधरी, खजाना सकत्तर तरुण बजाज समेत सूबिया ते केंद्र शासित प्रदेशों के खजाना मंत्रियों तो इलावा सीनियर अधिकारी इस मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। मीटिंग में GST दरां और GST कानून में नवे बदलावां संबंधी चर्चा हो रही है। केंद्रीय सड़क आवाजाही ते राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार कार निर्मातावां नूं 8 सीटां वाले मोटर वाहनों में घट्टो घट्ट 6 एयर बैग मुहैया करवाना लाजमी करेगी। इंटेल इंडिया सेफ्टी पायनियर कॉन्फ्रेंस 2022 ਨੂੰ संबोधन करदे केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में हर साल हादसों में तकरीबन 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है। एयरबैग वाहन में सफ़र करने वाले लोगों वास्ते बचाव और सुरक्षा प्रणाली है जो दुर्घटना के दौरान चालक और वाहन के डैशबोर्ड दरमियान रुकावट का काम करता है, जिस नाल गंभीर सट्टां का खदशा रोकया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस नाल सानू ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री समेत सारे पक्षों के सहयोग की लोड़ है। सड़क आवाजाही और राजमार्ग मंत्रालय ने जनवरी महीने में कहा सी कि टक्कर दौरान मोटर वाहनों ते यात्रियों की सुरक्षा वधाउण लई केंद्रीय मोटर वाहन नियम यानी CMVR 1999 में सुरक्षा वधाउण का फैसला किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रधानगी हेठ अज पंचकूला में तुपका प्रदर्शन बारे सूबा पद्धरी फ्लैगशिप प्रोग्राम करवाया गया, जिस विच सूखम सिंचाई बारे जानकारी सांझी की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पानी नूं बचाउणा समय की लोड़ है। उन्होंने कहा कि तुपका सिंचाई विधि सिंचाई की नवी तकनीक है जिस नाल पानी नूं बचाया जा सकता है। पानी तो जितना है उतना है, अब उस पानी को हम किसी प्रकार से बना नहीं सकते हैं, लेकिन प्रबंधन अच्छा कर सकते हैं। आज तकनीक का युग है और इस तकनीक के युग में तकनीक हमको सिंचाई के जो नए आयाम, उसमें जो सूक्ष्म सिंचाई है उसका तरीका बता रहे हैं। तो इस तकनीक का उपयोग करते हुए पानी कम से कम उपयोग करके और उसकी उपयोगिता कैसे ज़्यादा बढ़ाएं, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूखम सिंचाई संबंधी वध तो वध चर्चा करने के नाल इस बारे जानकारी तो इलावा जागरूकता वधाउण की लोड़ है। पंजाब विधान सभा के बजट इजलास का अज चौथा दिन है। अज की कार्रवाई दौरान प्रश्नकाल तो बाद बजट से बहस शुरू हुई। अज विधान सभा में गैर कानूनी माइनिंग का मुद्दा गूंजिया। इस तो इलावा सेना में भर्ती संबंधी मुद्दा भी चुकया गया, जिस ते भाजपा के विधायक अश्विनी शर्मा ने कहा कि अग्निपथ योजना नूं चंगी तरह समझण की लोड़ है।
इस तो इलावा सूबा सरकार वालों औरतां नूं हर महीने 1000 रुपए ना देण संबंधी पंजाब कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग ने सवाल चुक्या। कार्रवाई दौरान कई मुद्दों ते सत्ता धिर ते विरोधी धिर दे विधायकों विच बहस भी हुई। खबरां लिखे जाण समय बजट ते बहस जारी सी। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ नूं प्रदूषण मुक्त करन अते जनतक ट्रांसपोर्ट सेवा नूं बेहतर बनाउण लई छेती 40 इलैक्ट्रिक बसां नूं यूटी ट्रांसपोर्ट दे बेड़े विच शामिल कीता जावेगा। पंजाब दे राज्यपाल अते चंडीगढ़ दे प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने इन्हां विचों एक बस नूं अज ट्रायल वजों हरी झंडी दे के रवाना कीता है। इस मौके सांसद किरण खेर अते शहर दी मेयर सरबजीत कौर समेत कई सीनियर अधिकारी भी हाजिर सन। प्रशासक ने कहा कि इन्हां बसां दे आउण नाल CTU नूं होर मजबूती मिलेगी। भारत सरकार दे हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस मंत्रालय दे डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने चंडीगढ़ लई FAME दे फेज़ 2 तहत 80 इलैक्ट्रिक बसां दी मंजूरी दित्ती सी। इस स्कीम तहत हर बस ते तकरीबन 45 लाख रुपए दी सबसिडी दित्ती गई सी। प्रशासक ने कहा कि 20 जुलाई तक 19 बसां होर आउण दी उम्मीद है। बाकी 20 बसां अगस्त विच आ जाणगियां अते भारत सरकार दे ग्रीन मोबिलिटी इंसेंटिव तहत यह उपराला कीता जा रहा है। हरियाणा दे मुख्यमंत्री मनोहर लाल दी प्रधानगी विच मंत्रिमंडल दी कल हुई मीटिंग दौरान बजुर्गां नूं वड्डी राह दिंदिआं बुढ़ापा सम्मान भत्ता योजना दी प्रक्रिया विच बदलाव करन दा फैसला कीता गया। मीटिंग तो बाद पत्रकारां नूं जानकारी दिंदिआं मुख्यमंत्री ने दस्सिआ कि इस फैसले नाल हुण बुढ़ापा सम्मान भत्ते लई नागरिक सेवा केंद्र, अंत्योदय केंद्र जां किसी होर सरकारी दफ्तर विच वार-वार चक्कर नहीं कट्टने पैणगे। अब किसी को अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, बल्कि परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत जिसकी 60 साल आयु हो गई है और उसकी आय भी जो है वो विद इन लिमिट्स है, जो लिमिट 2 लाख की बनाई हुई है वो है, और उसका जो डाटा है वो सब परिवार पहचान पत्र की ओर से, क्रिड की ओर से और सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट को दिया जाएगा। सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ने जस्ट एक कंसेंट फॉर्म वो साइन कराना है और कंसेंट फॉर्म साइन कराते ही और उसकी ओल्ड एज पेंशन शुरू हो जाएगी। अब किसी को ओल्ड एज पेंशन बनवाने के लिए फार्म भर करके और दफ्तरों के चक्कर काटना, इधर जाना उधर जाना, 10 प्रकार की वेरिफिकेशन कराना, वो सब खत्म कर दिया है। इसलिए एक ओल्ड एज ये जो पेंशन है इसकी व्यवस्था को ये हमने सरल कर दिया है। उन्होंने दस्सिया कि नवीं प्रक्रिया तहत बुढ़ापा सम्मान भत्ता योजना लई योग व्यक्ति नूं अपनी योग्यता निर्धारित करने लई परिवार पहचान संख्या की लोड़ होवेगी अते हरियाणा परिवार पहचान अधिकार बुढ़ापा सम्मान भत्ते लई योग व्यक्ति का इलैक्ट्रॉनिक रूप विच डेटा मुहैया करवावेगा। विभाग की योजना तहत हरियाणा परिवार पहचान अधिकार डेटा ट्रांसफर प्रक्रिया राही पूरे वेरवे नाल एक सूची तैयार की जाएगी। हरियाणा मंत्रिमंडल की हुई मीटिंग विच 31 एजेंडियां ते विचार चर्चा की गई अते इलैक्ट्रिक वाहन पॉलिसी, स्टार्टअप पॉलिसी अते डाटा सेंटर पॉलिसी नूं भी मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि वातावरण प्रदूषण के चलदिआं इलैक्ट्रिक वाहन अज समय की मंग ने, इन्हां नाल प्रदूषण विच कमी होवेगी अते पैट्रोलीयम पदार्थां के इस्तेमाल विच भी कमी आवेगी। 22 करोड़ व्हीकल देश भर में चल रहे हैं और हर साल 1.5 से 2 करोड़ व्हीकल बढ़ जाते हैं। अब इतनी बड़ी संख्या में व्हीकल चलता है और सारे देश में जो प्रदूषण फैलाता है, तो इसके कारण से प्रदूषण में बचत होगी और साथ ही पेट्रोलियम पदार्थों की जो हम मंगवाते हैं उसमें भी फॉरेन एक्सचेंज लगता है, तो बहुत बड़ा खर्च पेट्रोलियम पदार्थों में होता है, उसकी बचत होगी। तो पावर के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल और इसमें जो उनके रिचार्जिंग सेंटर्स हैं उसकी भी सुविधाएं दी गई हैं कि हर शहर में रिचार्जिंग सेंटर बनाने वाले उनको भी हम आगे लेकर के आ रहे हैं ताकि रिचार्जिंग जो है वो भी आसानी से उनकी हो सके। उन्होंने कहा कि सूबा सरकार ने हरियाणा इलैक्ट्रिक वाहन पॉलिसी 2022 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ EV ਪॉलिसी ਨਾਲ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
पंजाब के पशु पालन डेयरी विकास ਅਤੇ मच्छी पालन मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने सूबे विच डेयरी विकास खेतर ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ देने वास्ते मुख्यमंत्री भगवंत मान ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ गुजरात ਦੇ आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड ਦੇ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ सूबे ਦੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ डेयरी किसानां ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ अमूल डेयरी ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਵੇਰਕਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 7300 ਮਿਲਕ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨਾਲ जुड़े पंजाब के डेयरी किसानां नूं अमूल दीयां नवीनतम मार्केटिंग रणनीतियां नूं अपनाउण लई उत्साहित करना है तां जो उन्हां दे उत्पादां दे मुल विच वाधा यकीनी बनाया जा सके। घरेलू डेयरी फार्मिंग नूं अपनाउण ते जोर दिंदिआं मंत्री ने कहा कि इस खेतर विच अगे वधेरे संभावनावां ने अते डेयरी फार्मिंग नूं हुलारा देण लई इस नूं वरतण दी लोड़ है जिस नाल सहकारिता लहर नूं भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने औरतों को विशेष तौर पर इस नवे संकल्प को अपनाने लिए उत्साहित करने की गल करदे कहा कि यह परिवार की आमदन वधाउण दे नाल उन्हां दे सशक्तिकरण विच भी मदद करेगा ते डेयरी फार्मिंग सैक्टर विच मौजूदा नालों बेहतर काम करने की समर्था है। कोविड-19 का खतरा अजे टलिया नहीं है, इसलिए सबनों बेनती है कि बाहर जाने वेले मास्क जरूर पा के रखो, जरूरी समाजिक दूरी बना के रखो और अपने हाथ वार-वार साबन नाल धोवो जां सैनिटाइजर की वरतों करो। तुसी साडे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHD ते भी देख सकते हो। इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है। मैं हुण स्टूडियो तो बाहर जाण तो पहला अपना मास्क पा रही हाँ, तुसी भी घर तो बाहर जाण समय अपना मास्क जरूर पाओ। नमस्कार।